कहानी माली और खूबसूरत लड़का। हारिस उम्र 22 साल एक नहायत खूबसूरत और नाजुक नकुश निगार रखने वाला नौजवान था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत बिखेर देती थी। उन आंखों में अक्सर खामोशी बसी रहती थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो मगर कम बोलना सीख गया हो। उसका कद मुनासिब, जिस्म दुबला मगर मजबूत, बाल स्याह और अक्सर माथे पर बिखरे रहते। वो शहर से दूर एक पुराने मगर शानदार बंगले में अंदरूनी काम करता था। कमरों की सफाई, सामान की तरतीब, दराजों और खिड़कियों का ख्याल रखना और बंगले की खामोशी को संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, बस अपना काम और अपनी हद। मगर इसी बंगले के बाहर लान और बाग में एक माली काम करता था, जिसका नाम सलीम था। उम्र कोई 35 साल के करीब, सांवला रंग, छोड़े कंधे, मजबूत हाथ और चेहरे पर वो जरियां जो धूप और मेहनत का पता देती है। सलीम की आंखों में एक ठहराव था, एक ऐसा सुकून जो वक्त के साथ आता है। वो कम हंसता था, मगर जब मुस्कुराता तो उसमें खलूस झलकता। दोनों की मुलाकातें रोज होती, मगर इब्तिदा में बस सलाम तक महदूद रहती। हारिस जब अंदर से शीशे के दरवाजे खोलता तो अक्सर सलीम को मिट्टी में जगह पौधों की जड़ें दुरुस्त करते देखता। उस मंजर में हारिस को अजीब सी कशिश महसूस होती। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों। दिन गुजरते गए और ये खामोश देखना एक आदत बन गया। सलीम भी कभी कभार काम के दौरान नजर उठाकर शीशे के अंदर देख लेता और हारिस को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर फौरन नजरें हटा लेता। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, मगर कोई लफ्ज जबान तक नहीं आता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब बंगला मुकम्मल खामोश था और हवा में साकत लग रही थी, हारिस पानी की बोतल लेकर बाहर आया और सलीम को थमा दी। ये एक मामूली सा लम्हा था, मगर दोनों के लिए गैर मामूली। सलीम ने शुक्रिया कहा, हारिस ने सर हिलाया, मगर उस लम्हे उनकी नजरें टकराईं और कुछ देर के लिए वहीं ठहर गई। उस खामोश आंखों के तबादले में ना कोई बेतकल्फी थी, ना कोई खौफ, बस एक अजीब सी पहचान थी। उस दिन के बाद बातें बढ़ने लगी, कभी मौसम पर, कभी पौधों पर, कभी उस बंगले की वीरानी पर। हारिस को मालूम हुआ कि सलीम ने जिंदगी में बहुत मेहनत देखी है, तन्हापन, जिम्मेदारियां और वक्त से पहले बाले हो जाना। और सलीम ने जाना कि हारिस की खूबसूरती के पीछे एक एहसास दिल छुपा है, जो अक्सर खामोशी में गढ़ता रहता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता और लान सुनहरी रोशनी में नहा जाता तो दोनों अक्सर एक ही जगह कुछ फासले पर बैठ जाते, ना बहुत करीब ना बहुत दूर, बस इतना कि एक दूसरे की मौजूदगी महसूस होती रहे। बारिश के दिनों में मिट्टी की खुशबू फैलती तो सलीम लान में काम करते हुए रुक जाता और हारिस दरवाजे के पास खड़ा बारिश को देखता। एक बार तेज बारिश में सलीम भीग गया तो हारिस ने बगैर पूछे तौलिया बढ़ा दिया। सलीम ने लिया, दोनों के हाथ एक लम्हे के लिए छुए। वो लम्हा साम नहीं था, मगर बेहद मोहतात था। उस लम्हे दिनों ने महसूस किया कि उनके दरमियान जो है वो सिर्फ आदत या तन्हाई नहीं, बल्कि एक नरम सा जज्बा है जो नाम मांग रहा है। और रातों को हारिस की नींद कम आने लगी। वह अक्सर सोचता कि सलीम के साथ बैठने में उसे अजीब सा सुकून क्यों मिलता है, और सलीम खुद को यह समझता रहता कि ये बस एहतराम है, मगर दिल हर बार उस दलील को मानने से इनकार कर देता। दोनों के साथ साथ उनके दरमियान एक खामोश रिश्ता कायम हो गया, ऐसा रिश्ता जिसमें ना वादे थे ना सवाल, बस एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे के दर्द को समझे बगैर जाने बगैर महसूस कर लेना। बंगला अब हारिस को इतना खाली नहीं लगता था और बाग सलीम को इतना अकेला नहीं लगता था। दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते। दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, मगर बंगले की फिजा में एक अनजानी सी तब्दीली आ चुकी थी। हारिस अब सुबह उठती ही उस खामोशी को महसूस करता जो कभी उसे भारी लगती थी, मगर अब सलीम की मौजूदगी से नरम हो गई थी। वह अंदरूनी काम करते हुए बार बार किड़ी की तरफ देखता था और जैसे ही लान में कदम रखने का मौका मिलता उसकी निगाह बेख्तियार बाग की तरफ उठ जाती, जहां सलीम पहले ही अपने काम में मसरूफ होता। मट्टी में सने हुए हाथ, पेशानी पर पसीना और चेहरे पर वही ठहरा हुआ सुकून। हारिस को अक्सर ये ख्याल आता कि सलीम की जिंदगी कितनी सादा मगर मजबूत है। वह कम बोलता है, मगर जो भी कहता है उसमें वजन होता है। एक दिन हारिस ने महसूस किया कि सलीम गैर मामूली तौर पर खामोश है। वो काम तो कर रहा था, मगर जैसे दिल कहीं और हो। शाम के वक्त जब दोनों एक ही जगह कुछ फासले पर बैठे थे तो हारिस ने पहली बार खुद से पहल करते हुए पूछ लिया कि सब ठीक है या नहीं।
सलीम ने चंद लम्हे सोचकर बस इतना कहा कि कभी कभी आदमी को अपनी उम्र का बोझ महसूस होने लगता है। हारिस ने ये जुमला सुना तो उसे हैरत हुई, क्योंकि उसने सलीम को हमेशा मजबूत और बेफिक्र समझा था। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि मजबूत नजर आने वाले लोग भी अंदर से थक जाते हैं। उसके बाद दोनों के दरमियान बातें कुछ ज्यादा जाती होने लगी। माजी का जिक्र, मेहनत के दिन, वो फैसले जो मजबूरी में किए गए, और वो ख्वाब जो कहीं पीछे रह गए। हारिस ने पहली बार किसी को बताया कि वो अपनी खूबसूरती से कभी मुतमईन नहीं रहा, क्योंकि लोग उसके दिल को देखने के बजाय सिर्फ उसके चेहरे को देखते रहे। सलीम ने खामोशी से सुना और फिर बस इतना कहा कि असल खूबसूरती वो होती है जो वक्त के साथ कम ना हो। उस एक जुमले ने हारिस के दिल में अजीब सी गर्मी भर दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बगैर मांगे समझ लिया हो। दिन गुजरते गए और दोनों के करीब अब महज इत्तेफाक नहीं रही, बल्कि एक खामोश इंतखाब बन गई। वो एक दूसरे के लिए वक्त निकालते, चाहे चंद मिनट ही क्यों ना हो। बारिश के दिनों में दोनों शीशे के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर देखते और खामोशी से बारिश सुनते। इस खामोशी में जब अजनबियत नहीं रही थी, बल्कि एक मानूस सा एहसास था। एक शाम जब वो हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी, सलीम ने अपनी जैकेट उतार कर रख दी तो हारिस ने बेसाख्ता कहा कि ठंड लग जाएगी। सलीम मुस्कुराया और कहा कि आदत है, मगर उस मुस्कुराहट में पहली बार एक नरमी थी जो सिर्फ हारिस के लिए थी। हारिस ने उस लम्हे महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, मगर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि कुछ जज्बात को जल्दी में छुआ जाए तो वो बिखर जाते हैं। रातों को अब हारिस ज्यादा सोचने लगा था। वो सलीम के अल्फाज, उसकी खामोशी और उसकी मौजूदगी को याद करता रहता और खुद से सवाल करता कि ये सब क्या है। दूसरी तरफ सलीम भी अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा था। वो जो हमेशा खुद को सख्त हालात का आदी समझता था, अब किसी के सामने नरम पड़ने लगा था। उसे यह एहसास सताने लगा कि हारिस की मासूमियत और खामोशी उसे अपनी तरफ खींच रही है, मगर वो अपने तजर्बे की वजह से मोहतात था। उसे मालूम था कि हर जज्बा आसान नहीं होता। एक दिन बाग में काम करते हुए सलीम का हाथ कांटे से जख्मी हो गया। हारिस ने देखा तो फौरन अंदर से पट्टी और दवा ले आया। वो दोनों करीब बैठे। हारिस ने आहिस्तगी से सलीम के हाथ पर दवा लगाई। ये लम्हा निहायत सादा था, मगर उसमें एक गहरा एहतराम और ख्याल था। सलीम ने उसकी आंखों में देखा तो वहां कोई जल्दी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस खालिस तवज्जो थी। उसी लम्हे सलीम ने उस दिल ही दिल में मान लिया कि ये रिश्ता आम नहीं रहा, मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि बाज रिश्ते अल्फाज से नहीं बल्कि सब्र से महफूज होते हैं। वक्त के साथ साथ बंगला अब उन दोनों के लिए सिर्फ काम की जगह नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी फिजा बन गया था जहां वो खुद को महफूज महसूस करते थे। हारिस की हंसी अब कभी कभार सलीम की जुमलों पर निकल आती और सलीम की खामोशी अब हारिस के साथ बारी नहीं लगती थी। वक्त जो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा था और बंगले के दिनों में एक ठहराव हुआ पान आ गया था। हारिस अब खुद को पहले जैसा नहीं पाता था। उसके काम वही थे, राहदारियां वही थी, कमरों की खामोशी वही थी, मगर दिल के अंदर एक मुस्तकबिल हलचल रहने लगी थी। वो जान चुका था कि सलीम की मौजूदगी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, ऐसा हिस्सा जो अब नजरअंदाज नहीं हो सकता। सलीम भी बदल गया था। उसके कदम अब बाग में पहले जैसे मजबूत जरूर थे, मगर दिल के अंदर एक नरमी आ चुकी थी जो उसने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। वो जानता था कि उम्र, तजर्बा और हालात उसे मोहतात रहना सिखाते हैं, मगर दिल इन सब हिसाबों को मानने से इनकार कर रहा था। एक शाम जब बाग में खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी और हवा में खजा की हल्की सी ठंडक घुली हुई थी, सलीम देर तक लान में बैठा रहा, हाथ में मिट्टी को घुमाता रहा और आंखों में एक उलझन लिए आसमान को देखता रहा। हारिस अंदर से उसे देख रहा था। वो खामोशी जो कभी सुकून देती थी अब बोझ बनने लगी थी। उसने खुद को रोका नहीं और बाहर आकर सलीम के पास बैठ गया। दोनों देर तक कुछ नहीं बोले, सिर्फ सांसों की आवाज और दूर कहीं पत्तों की सरसराहट थी। आखिर सलीम ने आहिस्ता से कहा कि कुछ रिश्ते इंसान को मजबूत भी करते हैं और कमजोर भी। हारिस ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नमी देखी। वो नमी किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि सच्चाई की थी। हारिस के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने धीरे से कहा कि बाज़ औक़ात कमजोर होना ही असल मजबूती होती है। ये सुनकर सलीम ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ बाहर निकाल रहा हो। उसने एतराफ किया कि वो हारिस के करीब रहकर खुद को बदलना महसूस करता है,
उसे लगता कि वो दोबारा जीना सीख रहा है, मगर साथ ही खौफ ये भी था कि कहीं ये एहसास कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हारिस ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। उसने कहा कि वो किसी वादे या नाम की बात नहीं कर रहा, बस ये सच है कि सलीम की मौजूदगी ने उसकी तन्हाई को मानी दे दिए हैं। ये अल्फाज सादा थे, मगर उनमें वो सच था जो दोनों बरसों से दिल में लिए फिर रहे थे। उस लम्हे कोई जिस्मानी कुर्बत नहीं थी, सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के सामने नंगे सच के साथ खड़े थे। रात गहरी होती गई और दोनों वही बैठे रहे। माजी की बातें, खोए हुए दिल और वो खामोश ख्वाब जो कभी जबान पर नहीं आए, सब आहिस्ता आहिस्ता बांटते गए। सलीम ने कहा कि शायद उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बगैर किसी तवक्को के कबूल किया है, और हारिस ने एतराफ़ किया कि उसने पहली बार खुद को किसी के सामने मुकम्मल महसूस किया है। दिनों बाद एक सुबह आई जो मामूली से मुख्तलिफ थी। सलीम ने हारिस को बताया कि उसे बंगला छोड़ना पड़ेगा, काम ख़त्म हो गया है और अब उसे कहीं और जाना है। ये सुनते ही हारिस के अंदर कुछ टूट सा गया। वो जानता था कि ये दिन आएगा, मगर उसके लिए तैयार नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। सलीम ने उस खामोशी को देखा तो उसका दिल बैठ सा गया। वो चाहता था कि कुछ ऐसा कहे जो उस लम्हे को आसान बना दे, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। रुखसती का दिन आया तो बाग वैसा ही था, पौधे वैसे ही थे, मगर फिजा में एक उदासी रची हुई थी। सलीम ने अपने औजार समेटे और आखिरी बार बाग पर नजर डाली। हारिस दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों एक दूसरे के सामने आए, ना हाथ मिले, ना कोई रस्मी बात हुई। बस एक तवील नजर थी जिसमें सब कुछ कह चुका था। सलीम ने धीरे से कहा कि कुछ लोग जिंदगी में थोड़ी देर के लिए आते हैं, मगर दिल पर ज्यादा देर पा निशान छोड़ जाते हैं। हारिस की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला और कहा कि बाज रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, वो बस हो जाते हैं और हमेशा के लिए रह जाते हैं। सलीम ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा दिए। हारिस देर तक वहीं खड़ा रहा, बाग की तरफ देखता रहा। वो जानता था कि सलीम जा रहा है, मगर उसका एहसास उस बंगले, उन राहदारियों और उनके दिल में राग जाएगा। वक्त गुजरने के बाद भी हारिस को बात सामने वही लगती, वही ठंडी हवा, वही मिट्टी की खुशबू और एक खामोश याद जो कभी तकलीफ देती और कभी हौसला। और जब ये सब यादें खामोशी से दिल में ठहर गई तो हारिस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे इस कहानी को अपने अंदर महफूज कर रहा हो। क्योंकि बाज़ रिश्ते कहानियां बनकर ख़त्म नहीं होते, बल्कि सुनने और महसूस करने वालों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अब ये कहानी यहाँ मुकम्मल होती है, मगर फैसला आपके हाथ में है। आपको ये खामोश, जज्बाती और गहरी कहानी कैसी लगी? क्या हारिस और सलीम का ये बेलफ्ज रिश्ता आपके दिल को छू सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लफ्ज़ ही हमारी मेहनत का असल सिला होते हैं। और अगर आपको ऐसी संजीदा, जज्बाती और मुनफरद कहानियाँ पसंद है तो चैनल कहानी HD+ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।